इतना कमज़ोर कानून आप काहे बना रहे हैं जिससे एक तरफ आप डिग्री दे रहे हैं, दूसरे तरफ डिग्रीधारियों को उसमें जगह जो है नहीं मिल रहा है। तो इसमें ज़्यादा हम क्या कहेंगे, केंद्र की जो सरकार है वो अपने कानून में सुधार करे। जो वर्तमान में जो कानून में जो जगह मिला, कहीं ना कहीं जो लूप हॉल्ट है, कहीं ना कहीं जो सरकार के नियम में कानून में जो कमजोरियां हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। फिर से अध्यादेश लाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई अपने से कानून नहीं बनाती है ना, वो बने हुए कानून की व्याख्या करती है। जो कानून बनाए हैं वो कहीं ना कहीं ठगने वाला है। और ऐसे भी मोदी सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के, देश के बेरोजगारों को रोजगार मिले। पूरा बिहार के बेरोजगार, देश के बेरोजगार डायरेक्ट रूप से देख रहे हैं कि जो रोजगार देने वाली संस्थाएं थी, रेलवे, मोदी जी ने इसको बेच दिया है कि बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन नियत ठीक हो तब ना। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात मोदी जी ने किया था, तो किस आधार पर किया था, कहाँ रोजगार देने के लिए कहा था इन्होंने। और जहां कहीं भी गुंजाइश बच गई है रोजगार देने का, उसमें इस तरह के इन्होंने कानून बना रखा है, इस तरह के इन्होंने नियम बना रखा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दे रही है। बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, जहां पर आदेश में यह साफ कहा गया कि जो एनआईओएस वाले डिग्री धारक अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में यह साफ कहा गया कि 18 माह का जो डिग्री होता है डिप्लोमा वाला, वो मान्य नहीं है, क्योंकि एनसीटीई के गाइडलाइन में ऐसा नहीं लिखा है कि 18 माह का डिग्री जो है वो मान्य होगा। ऐसे में 2 साल की डिग्री ही कहीं ना कहीं मान्य होगी। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे में रामबल्ली सिंह यादव है, माले विधायक है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, कैसे देख रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार मांग उठा रहे हैं, इसको लेकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो कुछ इसको लेकर कर सकती है। अब देखिए, अभ्यर्थी तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे भारतीय लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ हैं, उसका सबसे सर्वोच्च स्तंभ न्यायपालिका है। और न्यायपालिका में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया है, तो मैं समझता हूं कि इस पर क्या टीका टिप्पणी किया जा सकता है। कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो वर्तमान में जो कानून में जो जगह मिला, कहीं ना कहीं जो लूप हॉल्ट है, कहीं ना कहीं जो सरकार के नियम में कानून में जो कमजोरियां हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो हमारी जो केंद्र में सरकार है, तो उन पर ये सवाल है कि इतना कमजोर कानून आप काहे बना रहे हैं, जिससे एक तरफ आप डिग्री दे रहे हैं, दूसरे तरफ डिग्रीधारियों को उसमें जगह जो है नहीं मिल रहा है। तो इसमें ज़्यादा हम क्या कहेंगे, केंद्र की जो सरकार है वो अपने कानून में सुधार करे, फिर से अध्यादेश लाए और इन लोगों को जगह मिले, इसके लिए सरकार कदम उठाए। तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई अपने से कानून नहीं बनाती है ना, वो बने हुए कानून की व्याख्या करती है। तो जो कानून बनाए हैं वो कहीं ना कहीं ठगने वाला है। और ऐसे भी मोदी सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के, देश के बेरोजगारों को रोजगार मिले। ये तो इनडायरेक्ट है। पूरा बिहार के बेरोजगार, देश के बेरोजगार डायरेक्ट रूप से देख रहे हैं कि जो रोजगार देने वाली संस्थाएं थी, रेलवे, मोदी जी ने इसको बेच दिया। जो संस्था थी, आपको माने जितनी तरह की संस्था थी, 2 ही संस्थाओं में सबसे ज़्यादा सर्विस मिलता था, सेना में और रेलवे में। और दोनों का इन्होंने क्या किया, ये सारे लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं। अध्यादेश लाना चाहिए, एनआईओएस वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन नियत ठीक हो तब ना। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात मोदी जी ने किया था, तो किस आधार पर किया था, कहाँ रोजगार देने के लिए कहा था इन्होंने। तो रोजगार देने का तो सारी संस्थाओं को बेच दिया। और जहां कहीं भी गुंजाइश बच गई है रोजगार देने का, उसमें इस तरह के इन्होंने कानून बना रखा है, इस तरह के इन्होंने नियम बना रखा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दे रही है। तो हम कह रहे हैं कि नियत ठीक नहीं है मोदी जी का। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती है कि डीएलएड वालों को, और जितनी तरह की डिग्रियां लोगों ने प्राप्त कर रखी, अपने नहीं ना डिग्री ले लिया, आप 1.5 साल के, साल भर के डिग्री आपने दिया, अभी नई शिक्षा नीति आप ला रहे हैं
और नई शिक्षा नीति में तो और आप कह रहे हैं कि इसी तरह के पार्ट बाई पार्ट डिग्री देंगे। अच्छा रामबल्ली जी, ये जो फर्स्ट फेज की बहाली हुई है बिहार में, ऐसे में जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, जो कार्यरत अब काम कर रहे हैं, उनके बहाली पे भी इस अध्यादेश के बाद यानी कि मतलब सुनवाई के बाद असर पड़ेगा जो कोर्ट का आदेश आया है? ना, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। मैं तो समझ रहा हूँ कि वो सीधा अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है और अभ्यर्थी वो होते हैं जो अप्लाई करते हैं। जिनकी बहाली हो चुकी है वो तो अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि जो बहाल हो चुके उन पर कोई असर पड़ेगा। अभ्यर्थी चिंतित बहुत है, जो शिक्षक बिल्कुल चिंता स्वाभाविक है और हम कह रहे हैं कि इसके बावजूद अगर उन पर असर भी पड़ेगा तो इसकी जवाबदेह तो सरकार नहीं होगी। सरकार तो जो मौजूदा नियम कानून है तो उसी के आधार पर वो बहाल की है और सुप्रीम कोर्ट सारे लोग जानते हैं कि सर्वोच्च संस्था है, हम सभी लोग जानते हैं। अपराध करें ना करें और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाने के बाद कोई जजमेंट होता है तो हम उसको इनकार तो नहीं कर सकते। इसलिए हमारी लोकतंत्र में जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका के फैसले से अगर सहमति नहीं है तो हमारे यहाँ उसके लिए और उच्च बेंच है, सर्वोच्च न्यायालय में भी कई बेंच है, उसमें भी जाया जा सकता है और उस बेंच में भी अगर न्याय नहीं मिलता है तब ढूंढना चाहिए कि हमारी जो केंद्र की सरकार है उस सरकार ने जो नियम और कानून बना रखा है उसी में ये जगह मिल जा रहा है तो उस जगह को बंद कर दें जहां से हमारी नुकसान होने का गुंजाइश होता है। तो यही हम कहेंगे इस पर। देखिए, अध्यादेश लाने की मांग कर रहे रामबल्ली सिंह यादव, तो वहीं माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव ने यह साफ कहा है कि अध्यादेश लाना चाहिए अभ्यर्थियों के हित में। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि पहले से कहीं ना कहीं सजग सचेत रहना चाहिए बीजेपी वालों को, एनडीए गठबंधन वाले मंत्रियों को, नेताओं को, केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं सचेत रहना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जो फैसला सुनाएगा उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में पहले से अगर सजग रहते तो ऐसा नहीं होता। अध्यादेश की मांग कर रहे थे तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे। डबल बेंच का जिस तरीके से ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, इसको लेकर रामबल्ली सिंह यादव आपने सुना है। बीआर गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा ने बीते दिनों कहीं ना कहीं सुनवाई की, जहां पर यह साफ कह दिया एनआईओएस वाले डिप्लोमा डिग्री धारक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका 18 महीना का डिग्री जो है वो मान्य नहीं है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।